क्या कहना चाहेंगे पोस्टर को देख के? मिली, बड़ा यूनिक नाम है, क्या कहना चाहेंगे सलीम साहब? यूनिक नाम है, लेकिन हमने जो अपने दिमाग से और अपनी मेहनत से इस काम को यहाँ तक पहुँचाया है। और मिली, हम एक्चुअली क्या है कि हम बॉम्बे के सरजमी पे रहते हैं, बॉम्बे के माहौल को जानते हैं, काफ़ी टाइम से हमारा रहना हो रहा है, 30 साल से कम बॉम्बे में हम रहते चले आए हैं। साथ साथ में ये है कि मोदी जी का एक नारा है कि स्वच्छ भारत, समझे, भारत को साफ रखना। उसी मुद्दे के ऊपर हमने एक छोटी सी फिल्म स्टार्ट की है जिसका नाम है मिली। इस तरह की फिल्में बहुत आ चुकी हैं, इसमें क्या अलग होगा, उनसे हट के क्या अलग होगा जो देखिए, मिली जो है मिली एक यही फिल्म नहीं है, इससे पहले भी 72 या 73 में भी एक मिली आई थी जो अमिताभ बच्चन जी के नाम और जया बच्चन जी के नाम पे थी। लेकिन हमने ये मिली, कोई ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर बड़े पैमाने की एक मिली फिल्म बना रहे हैं। हमारा एक छोटा सा ऐड है और इस ऐड के ऊपर हम ये फिल्म बना रहे हैं, जो क्या नाम उसका, एक छोटी सी बच्ची की कहानी के ऊपर ये प्रवाहित होती है। बच्ची गायब हो जाती है जो नहीं, बच्ची नहीं, एक की स्टोरी मैं आपके बता देता हूँ। एक्चुअली बच्चे की स्टोरी ये है कि आज के समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, समझ, जिन्होंने अपना जो किरदार ऐसा बना रखा है जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी लोगों को इसकी दिक्कत है कि क्या नाम उसका, आज की जनरेशन पता नहीं क्या क्या कर रही है। आज की जनरेशन ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कुछ कर रही है, उसमें कुछ ऐसे गलत काम भी कर जाती है जिसका वो एक भोगना पड़ता है। उनको ये सोचना पड़ता है कि यार हमने गलत तो कर दिया, लेकिन बाद में बहुत पछतावा होता है। ये पोस्टर में जो आपने क्रिएट किया है पोस्टर को, तो इसमें कचरा चुनते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं और मिली, इससे और इसका क्या मतलब है? एक्चुअली क्या है कि हमारी जो कहानी शुरू होती है, ये फिल्म जो है एक ऐसे स्टार्टिंग हमने जो रखी है वो एक ऐसा लोग हैं जो गलत कुछ काम कर जाते हैं और उसका वो गलत प्रयोग करते हैं, और वो बच्चा जो है वो उसको एक मतलब हवस पकड़ लीजिए या अपने दिली की मतलब जस्तजू पकड़ लीजिए, और वो करके और उस बच्चे को वो लोग कहीं फेंक देते हैं। और जब फेंक देते हैं तो वो ऐसी जगह फेंकते हैं जहाँ पर वो कचरे में गिरता है। और वो कचरे में जब गिरता है तो वहाँ से वो कुछ कचरे वालियाँ ऐसी हैं, जो 5 बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, करीब 5 बच्चे हैं, कुछ एज के भी हैं, कुछ नॉर्मल भी हैं। वो बच्चों को वो मिल जाती है, उसका नाम हमने मिली रखा है, और वो उसको बहुत अच्छी तरीके से पालते हैं और उसको बड़ा करते हैं। सर, ऑडिशन ऐसा है कि हमने इससे पहले भी एक ऑडिशन रखा था, उसमें बॉयज़ का ऑडिशन रखा है, ये हमारे गर्ल्स और चिल्ड्रन का ऑडिशन रखा है। हम इसके अंदर उन लोगों को काम देना चाहते हैं जिनको काम की चाहत है और काम की ज़रूरत है। एक्चुअली क्या है, इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत से ऐसे लोग को इग्नोर कर जाती है जिनको बहुत काम की ज़रूरत होती है लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। लेकिन हमारे बैनर से हम उनको आगे लाना चाहते हैं, और वो किस लिए लाना चाहते हैं कि हमारी एक फाउंडेशन है जिसका नाम है ट्रिब्यूट टू दादा साहब फाल्के और गुरुकुल कला निवास फाउंडेशन। ये गुरुकुल कला निवास फाउंडेशन को हमने इसलिए बनाया है कि हम तमाम ऐसे नए लोग हैं जिनको काम प्रोवाइड नहीं होता है, उनको हमारी फाउंडेशन से काम प्रोवाइड हो, और साथ साथ में ये है कि उनकी जो तमाम प्रॉब्लमें हैं वो हम प्रॉब्लम उनकी कुछ हद तक की सेल्फ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, ये शूटिंग कहाँ होगी इसकी? देखिए, हमारा 99% ये है कि शूट हम लोग जो है ना, यहाँ से हमारा प्लान है कि हम लोग पूना भी कर सकते हैं, पनवेल कर सकते हैं, और कुछ ऐसा हमारे डायरेक्टर ने अगर कुछ माहौल बनाया तो हम इसके बारे में और कहीं भी अच्छी जगह लोकेशन देख करके करेंगे। अभी लोकेशन मतलब लोकेशन अभी इसलिए हमने फाइनल नहीं किया कि अभी हम ऑडिशन के लिए काम कर रहे हैं। ऑडिशन मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में फिर हम कैरेक्टर वाइज कहाँ हमको शूट करना है हमारा। दिन तक ऑडिशन चलेगा? बस ये लास्ट ऑडिशन है, इसके बाद कोई ऑडिशन नहीं होगा। डायरेक्ट हम लोग जो है ना, हम डायरेक्ट इसका गाना टेक करेंगे, और गाना जो है दिलीप सैन, समीर सैन साहब कर रहे हैं, उनको हमने, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर बाबा जागीरदार जी हैं, वो कर रहे हैं। तो इस फिल्म में करीब 2-3 गाने भी हैं, अच्छे रखे हैं हमने। किस तरह का म्यूजिक देखने को मिलेगा इसमें? म्यूजिक एक तो ये है कि म्यूजिक जो है, देखिए, एक म्यूजिक बहुत बड़ा पावरफुल होता है, जिस म्यूजिक के अंदर मतलब करोड़ों रुपया खर्चे होते हैं। ये म्यूजिक एक फिल्म मिली के ताल्लुक से कंपोज होगा। इसमें एक कव्वाली रखी गई है जो मतलब बच्चों के कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से बच्चों को दुआ मांगने के लिए, चाहे वो चर्च में जाना हो, चाहे वो गुरुद्वारे में जाना हो, चाहे वो मंदिर में जाते हों, चाहे वो मस्जिद में जाते हों, तो एक बच्चा ऐसा है जो दुआ मांगता है और वो मखदूम शाह के दरबार में वहाँ तक पहुँच जाता है। वहाँ पर हमने कव्वाली। कब तक देख पाएंगे, मतलब दर्शक तक, अच्छा सवाल आपने किया। दर्शक तक का तो ऐसा है कि हम दर्शक को कोशिश कर रहे हैं कि
मार्च अप्रैल तक की, या हाँ मार्च अप्रैल तक की कोशिश है कि हम इसको अंजाम तक दे सकते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। तो सफाई अभियान के लिए सलीम मलिक का कोई मैसेज और जनता के लिए, भारत की जो भारत देश हमारा इतना भाग्यशाली देश है, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है ये बागवां हमारा, सारे जहां से अच्छा ये भारत देश हमारा। आज ऐसे माहौल पे चला जा रहा है जहां पर कहीं हिंदू के नाम से, कहीं मुस्लिम के नाम से, कहीं सिख के नाम से, कहीं ईसाई के नाम से, तमाम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, कहीं गौ माता के नाम से लोगों की जानें जा रही हैं। ये देश कभी ऐसा माहौल में आया नहीं था, लेकिन पता नहीं इसकी क्या स्थिति बनती चली जा रही है कि लोग मोहब्बत और प्यार तो भूल गए हैं, लेकिन एक दूसरे की जान लेने पे आमादा हो गए। आप सोशल वर्कर भी हैं, सोशल वर्कर, आप पॉलिटिक्स से भी जुड़े रहते हैं। देखिए हम पॉलिटिक्स से भी जुड़े हैं जी जी। तो आप मोदी जी के काम से कितना संतुष्ट हैं? देखिए मोदी जी से हमारा एक्चुअली, वो बहुत महान हस्ती हैं और महाराष्ट्र मतलब पूरे भारत के प्रेसिडेंट हैं। बहुत बड़ी बात है कि ऐसी हस्ती का आप नाम ले रहे हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते उनके बारे में। वो जो कर रहे हैं वो अपने महाराष्ट्र के मतलब भारत के बहुत बड़े वो मेरे पास में सृष्टि नेता हैं, उन्होंने जो किया है वो अपने हिसाब से जितना उनका दिमाग है उतना वो काम कर रहे हैं। तो सही कर रहे हैं आप? देखिए हमारे हिसाब से हम कैसे बोल सकते हैं आप लोगों की वो सही कर रहे हैं। हाँ ये जहाँ तक की है कि कुछ लोगों की उनकी तकलीफ हो रही है, लेकिन मालिक ने चाहा, देखिए हर सरकार आती है, हर सरकार अपना काम करती है, हर कोई एक ही जैसा नहीं होता है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और ये फिल्म आपको कैसे मिली और आप क्यों तैयार हुए डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्शन करने के लिए? मेरा नाम अतुल गुप्ता है और ये मिली नाम की फिल्म मुझे कैसे मिली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सलीम भाई और मैं काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते थे और एक समय कुछ हम लोग यूं ही बैठकर एक डिस्कशन कर रहे थे और सलीम भाई ने इस सब्जेक्ट का मुझसे जिक्र किया कि इस तरह की एक फ़िल्म ये बनाना चाह रहे हैं। फिल्म का सब्जेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अपील किया, मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म का सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे इस फिल्म के सब्जेक्ट को सुनकर ये समझ में आया कि इफ़ ट्रीटेड प्रॉपरली ये फिल्म है तो बच्चों के ऊपर, लेकिन सबक बड़ों को देकर जाएगी। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी, इसलिए मुझे ये फिल्म करने का बहुत मन हुआ और फिर हम जुड़ गए और ये फिल्म आज यहाँ तक पहुँची। कहीं ना कहीं ये जो पोस्टर देख रहे हैं तो ये मोदी जी के अभियान से जुड़ी हुई लग रही है, क्योंकि इसमें कचरा चुनते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कचरा साफ करते हैं या मतलब इनका एक पेशा ही है कुछ इस तरह से, कुछ क्या स्टोरी है इसकी? अभी माहौल ऐसा चल रहा है कि कहीं थोड़ा सा भी कचरा हो या कचरे की तस्वीर भी हो तो मोदी जी के सफाई अभियान से बात जुड़ जाती है। फिलहाल इस फिल्म में ऐसा है कि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, अगर ये अभियान न चलता तो भी ये फिल्म ऐसी ही थी और चले तो भी फिल्म ऐसी ही है। फिल्म कचरा चुनने वाले बच्चों के ऊपर है और उसमें नेचुरली ये तो एक बहुत बड़ा मैसेज अपने आप आ ही जाता है कि बच्चे कचरा चुन ही क्यों रहे हैं। अगर बच्चे कचरा चुन रहे हैं मतलब कहीं से तो कचरा आ रहा है और वो हमारे ऊपर बात आती है कि हम स्वच्छ रहें तो ना कचरा फैलेगा, ना कचरा चुनने वाले बच्चे आएंगे, ना बच्चों को ऐसे काम करने पड़ेंगे। तो इसमें जो कैरेक्टर है वो किस तरह की सोच से आप इसमें सेलेक्ट करेंगे? जो बच्चे होंगे, बड़े टैलेंटेड बच्चे चाहिए इसके? नेचुरली मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि इसकी सबसे चैलेंजिंग इस सब्जेक्ट की बात यह है कि फिल्म तो बच्चों के ऊपर है लेकिन सबक बड़ों को दे रही है, तो नेचुरली बच्चे उतने मैच्योर एक्टिंग में तो चाहिए ही हैं जो उस चीज़ को कैरी कर सके, उन कैरेक्टर्स को कैरी कर सके। अच्छा, इससे पहले आपने कोई प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा? इसके पहले मैंने टी सीरीज़ के म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट करे हैं और कॉर्पोरेट फिल्म्स में मैंने काफ़ी बड़ी MNCs के लिए फिल्म्स बनाई हुई हैं। फीचर फिल्म एसोसिएट में मैंने करी है, एज इंडिपेंडेंट मेरी फीचर फिल्म कुछ अभी जो 2-3 फिल्में चालू हो रही उसमें से एक मिली है। इसमें म्यूज़िक किस तरह का होगा? म्यूज़िक इसमें बड़ा ही कंटेम्प्रेरी तो होगा लेकिन सब्जेक्ट के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि नॉर्मल लव स्टोरी तो है नहीं या नॉर्मल एक्शन स्टोरी तो है नहीं कि हम उसकी म्यूज़िक का जॉनर एक फिक्स समझ सकें कि जो चल रहा है वही चलेगा। फिल्म का जॉनर बड़ा डिफरेंट है, इसलिए दिलीप सेन, समीर सेन जी इसका म्यूज़िक जो बना रहे हैं वो बड़ा ही सोच समझ के वैसा बना रहे हैं। बाबा जागीरदार ने जो इसका थीम म्यूज़िक बनाया है वो भी बड़ा टची है। तो म्यूज़िक का ऐसा सच हम ये तो नहीं कह सकते कि एक नॉर्मल चलता फिरता जॉनर है,
हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि म्यूज़िक बहुत ही वेल थॉट और वेल प्लान्ड तरीके से इसके लिए बनाया जा रहा है। तो सलीम मलिक जी के लिए क्या कहेंगे कि इस तरह की फिल्म को प्रोड्यूस करना एक बहुत ही रिस्की काम है इंडस्ट्रीज में, अगर देखा जाए तो क्या कितना इनको शाबाशी देना चाहेंगे आप? सलीम मलिक जी के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि अब मैं क्या कहूँ, आपने खुद ही सवाल में कह दिया कि ऐसी फिल्म बनाना बहुत रिस्की है। तो सलीम जी से मैंने सबसे पहले यही पूछा था जब हम इस फिल्म को शुरू कर रहे थे कि आपको कॉन्फिडेंस है क्या, क्योंकि इस फिल्म को कमर्शियली कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा या शुरू में लोग कितना इनकरेज करेंगे इसका कुछ पता नहीं, लेकिन सलीम जी का जो अपने काम पे कॉन्फिडेंस मैंने देखा, और ये प्रोड्यूसर वाली बात है कि जो सोचता नहीं है कदम बढ़ाने के पहले, जिसको अपने सब्जेक्ट अपने काम पे कॉन्फिडेंस होता है, वो प्रोड्यूसर होता है, और सलीम जी में वो सारी चीजें। थैंक यू। सलीम साहब, ये बताइए कि आपके लिए फिल्म से इनकम इम्पोर्टेंट है या मैसेज इम्पोर्टेंट? देखिए, मैसेज भी जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें एक लक बाई चांस है कि आपकी इनकी जो आप लगाए वो वापस आए। देखिए, ऐसा है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर हम ये काम करें, सर आशाएं तो बहुत से लेके चल रहे हैं, लेकिन देखिए ऊपर वाला कहाँ तक पहुँचाता है। आशा नहीं, एक्चुअली हमने बिजनेस प्लान किया है इसका प्रॉपरली आज, थैंक्स टू डिजिटल मीडियम, क्योंकि आज एक वक्त था कि जब फिल्म के लिए थिएटर्स के अलावा कोई आउटलेट नहीं होता था और थिएटर्स के अलावा कहीं से कोई इनकम का सोर्स नहीं था। आज ऊपर वाले की कृपा से ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस इतना अच्छा फ्लरिश हो गया और इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया है कि मिली जैसी फिल्मों के लिए भी कमर्शियल स्कोप बहुत अच्छा है, बशर्ते उसे सही ढंग से प्लान किया जाए। तो इसकी रिलीजिंग जैसे जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी रिलीजिंग के बारे में क्या सोचा है? ऑल इंडिया करेंगे या स्टेट बाय स्टेट? ऑल इंडिया सर, ये फिल्म ऑल फुल इंडिया, इंडिया, इंडिया की बॉर्डर्स के भी बाहर जाएगी, बिकॉज सब्जेक्ट जो है इट इज़ वेरी मच यूनिवर्सल एंड इट इज़ स्टिल टाइमलेस। ना ये किसी वक्त के हिसाब से बंधा हुआ सब्जेक्ट है और ना ही ये सिर्फ भारत देश की कहानी है, ये आपको सब जगह यही रोना मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ जो पोस्टर सजेस्ट कर रहा है कचरा, ये इतना ही नहीं है, देयर इज मोर टू इट। इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज, जो मैंने कहा कि बच्चों की फिल्म है लेकिन सबक बड़ों को दे रही है, वो मजहब की वो पहचान का सबक दे रही है कि बच्चे की पहचान या इंसान की पहचान मजहब से या नाम से होती है, इंसान की पहचान इंसानियत से होती है। चलते चलते एक सवाल और कि मार्केट के कुछ चेहरे देखने को नजर आएंगे इसमें? डेफिनेटली, जब मैं आपसे कह रहा हूँ फुल कोशिश, इसके बिजनेस को हम लोग प्लान कर रहे हैं, प्लान हमारा बना है, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए कुछ तो मार्केट हम लेंगे, मार्केट के लोगों को, बड़े अच्छे लोगों को लेने का प्लान है। को मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे चैनल है, जो दर्शक देखेंगे इसको, कुछ मैसेज इस फिल्म को लेके और या वैसे भी अभियान के अकॉर्डिंग? इस फिल्म को लेकर मैं एक ही मैसेज, इस फिल्म को लेकर नहीं, रादर ये कहना ठीक होगा कि इस फिल्म के जरिए मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसा सलीम जी ने भी अभी कहा था कि इस सारे जहाँ से अच्छा भारत देश हमारा, लेकिन ये किस हश्र की तरफ जा रहा है वो रोकना हमारे हाथ में है, वो डेफिनेटली रोकना हमारे हाथ में। यहाँ वहाँ इसका उसका मुंह देखें और यहाँ वहाँ इसको उसको ब्लेम करें, उससे अच्छा है हम लोग जागें, हम लोग समझें। बिल्कुल। और इस फिल्म से शायद ऐसी ही कुछ बात हम कहने जा रहे हैं, कोशिश तो है, आगे ऑडियंस बताएगी कि हम अपने काम में कितने सफल हुए। यू राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सही था। हाँ सर। अरे ये अरे वो आप लोग आइए, आप भी आइए। अच्छा, आपसे बात की थी नहीं बुरान बढ़िया क्या कहना चाहिए? मेरा नाम राजा साहू है। मैं सबसे पहले सलीम मलिक जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पे लाके खड़ा किया। क्या सलीम भाई से किस तरह से जुड़े हो आप, और क्या फिल्म में भी आप देखने को मिलेंगे या किसी एनजीओ के थ्रू क्या आप देख रहे हैं? जी हाँ, इस पेज में 5 कैरेक्टर है जिसमें से एक कैरेक्टर मेरा रहेगा। सलीम मलिक जी से हमारी कुछ मुलाकात हुई गुरुकुल कला निवास फाउंडेशन की तरफ से, जो कि मैं अभी ये गुरुकुल कला निवास फाउंडेशन अपनी कलमबोली रायगढ़ जिले में उपलब्ध करने जा रहा हूँ, वो भी जल्द से जल्द। क्या कहना चाहेंगे सलीम भाई, आप बहुत मदद करते हैं गरीब बच्चों की और बहुत जोड़ते हैं। आपने अच्छा सवाल किया। एक्चुअली क्या है कि मेरी फाउंडेशन के बारे में इन्होंने जो है ना काफ़ी सुना, और सुनने के बाद में ये हमारे साथ एकदम से जुड़े, और जुड़ने के बाद में इन्होंने बोला मलिक जी हम चाहते हैं कि कलमबोली जो इनका एरिया लगता है जिला रायगढ़ में, वहाँ ये एनजीओ को काफ़ी अच्छी पोस्ट देना चाहते हैं, बड़े पैमाने में लेना चाहते हैं, और वहाँ पे भी काफ़ी बच्चे बच्चियाँ लड़के लड़कियाँ हैं जो इंडस्ट्री से काम करना चाहते हैं, फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं।
तो इनको हमने वहाँ का एक अच्छा सा एक पोस्ट दे दिया है और ये वहाँ पे काम करेंगे। पहले आप मुंबई के अंदर आप धीरे धीरे फैल रहे हैं, आप इतनी किस तरह से मैनेज करते हैं सारी चीजें? मैनेज क्या, हिम्मत कहाँ से आती है आपके पास? ऊपर वाला कराता है, मेरी तो कोई ताकत नहीं है, सब ऊपर वाला कराता है। अब ये अचानक जो है ना, देखिए इन्होंने मेरा शो देखा और मुझे क्या नाम उसका थोड़ा सा ये मेरी का प्रोग्राम देखा, तो फौरन ये हमसे जुड़ गए और इन्होंने कहा मलिक जी हम आपके साथ हैं और हम इस एनजीओ को आगे लाने की आपसे कदम से कदम मिला के चले। आप इतने गरीबों की मदद करते हैं, इनके मूसी की कब मदद करेंगे? अरे सर मौका आएगा तो मैं तो चाहूंगा कि मेरा तो दिल में ये तमन्ना है कि ऊपर वाला मुझे इतना नवाजे कि हर एक को सलीम मलिक के मुंह पे नाम आ जाए, सब यही कहें कि वाह कोई है। क्या कहना चाहेंगे सलीम भाई के लिए? सलीम दो मलिक जी शब्द के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो मुझे इन्होंने प्यार इज्जत दी है वही मेरे कलम बोली के दोस्तों बहन भाइयों के साथ दे। इसीलिए मैं ये गुरुकुल फाउंडेशन को, कला निवास फाउंडेशन को कलम बोली ले जा रहा हूँ, ताकि मेरे जैसे जब लड़कों को ये काम मिल सकता है तो इंडस्ट्री के अंदर वो लाखों करोड़ों लड़के हैं जो कि दिन रात इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको चांस नहीं मिला है। तो मैं अपने तरफ से सलीम मलिक जी को 100% सक्सेस की इनकी हमारी सपोर्ट होगी, वहाँ से सपोर्ट करेंगे हम। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रेडी? सबका बच्चे कैमरे को देखो, सामने कैमरे को देखो, ठीक है? आंखें मत बंद करो कोई भी, थोड़ी देर के लिए। अब एक साथ मिली मिली एक साथ सब एक साथ बोलेंगे 1 2 3 4 नहीं आया अलग बच्चे थोड़ा चिल्लाओ, जोश में आओ, जोश बेटा में। बेटा तुम बोलो मिली ऐसे बोलो एंड हाँ चलो, इसको बच्चे को कहो इसको। हाँ है वो है 1 2 3 4 मिली बोलो बेटा बेटा आप भी बोलो। हाँ थैंक यू चलो 3 4 चलो इंस्पेक्टर साहब को फोकस